2024 एम्स का एग्जाम और पेपर जीके का दे रहे हैं हम। उसके अंदर 10 सवालों में से 2 सवाल आए रीजनिंग के। कैसे सवाल बताता हूं मैं आपको। एक थे डायग्राम बेसिस पे, जहां पे आपको ट्राइंगल दे रखा था, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दे रखा था और वहां पे पूछा गया था नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था ब्लड रिलेशन को लेके, यानी कि इसके चाचा की, ताऊ की, लड़की की, दादी की माँ आपकी क्या लगेगी। इस तरीके के बेसिक सवाल, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन हाँ बेसिक सवाल क्वेश्चन पूछे गए। जो मैं हमेशा कहता हूं 2024 में 4 सवाल आउट ऑफ द जीके अगर मैं कहूं जो हमसे पूछे जाते जनरली, वो वैसे सवाल पूछे गए और उन्हीं सवालों की तैयारी मैं आपको इस क्लास में करवा रहा हूं। आज जो हमारा जीके के अंदर का टॉपिक है, एक सब टॉपिक मैं जैसे कहूंगा रीजनिंग, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट मैं आपको एक अप्रोच समझा दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते हैं। हमेशा ध्यान रखना, चाहे जीके में हमारे स्टैटिक पॉलिटी हो या रीजनिंग हो या मैथ्स हो, ये उसी लेवल की आएगी जो बहुत ज्यादा बेसिक हो, बहुत ज्यादा ही बेसिक हो। तो स्टार्ट करेंगे, और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लेना, बिकॉज इस क्लास की पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले 2026 के लिए कुछ एक न्यूज आपके लिए। जय अकेडमी और एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एम्स के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2026 को लेके। और इस बार वी आर टारगेटिंग टू द 1000 रैंक। 1000 रैंक से अंडर हमारे सारे स्टूडेंट आने चाहिए। इसके लिए आपको प्रॉपरली सिलेक्शन के लिए ये पूरी पीडीएफ बुक्स जो हैं वो आपको आपके घर पे, आपकी फिजिकल बुक के तौर पे आपको डिलीवर की जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं, नोट्स हम देंगे आपको। इस बार प्रैक्टिस करनी है आपको 40,000 सवालों की जबरदस्त प्रैक्टिस, और इसके साथ ढेरों सारे एडवांटेजेस, जिनमें 3 बार रिवीजन, डेली आपको डीपीपीज मिलेगी, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा वीकली एंड मंथली आपके टेस्ट होंगे। एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि आपका जीके हो गया, अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि यूपी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश भी आता है, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दिया जाएगा एम्स वाले बैच में ही। तो आपको परेशान नहीं होना है 2 डिफरेंट बैचेस की फीस को लेके। एक ही बैच में सारा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा जय अकेडमी एंड एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। शुरू करते हैं आज की क्लास को। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोला गया है, ए इज द सन ऑफ बी। अब ऐसे क्वेश्चन को करें कैसे, डील करना कैसे, समझेंगे। पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन को डील करना हो तो सबसे पहले आप यही देख लेना कि रिलेशन, रिश्ता किसका। अगर हमने जरा सी रिश्ते में गड़बड़ की तो हमारा सवाल बाद में हम कितने अच्छे से सॉल्व करें बट गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि जो ए है वो बी का बेटा है, तो छोटा कौन है इसमें से, ए या बी। तो ए जो है वो बी का बेटा है, इसका मतलब बी बाप है तो बड़ा होगा, हमेशा उसे ऊपर लिख लीजिए। बी एक एरो बना के ए, ठीक है, ये इसका बेटा हो गया। और जो बी है वो सी का पति है। बी जो है सी का पति, इसका मतलब सी लेडी है और ये इसका पति है, इसका मतलब यहां पे एक ही जनरेशन है सी, और यहां पे जो बी है वो क्या है, सी का पति है। तो ये बी क्या है, मेल, और सी क्या है, फीमेल। ओके, तो सी और ए में रिश्ता क्या है, तो डेफिनेटली सी और ए में रिश्ता क्या है, माँ का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है। क्या है, माँ बेटी का रिश्ता है। तो सी और ए का, ए सी ए के क्या लगेगी, अब सी ए के क्या लगेगी। यहां बहुत प्यारा सवाल, एम्स की खासियत है कंफ्यूज करना। अब वो पूछ क्या रही है, सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, सी ए के क्या लगेगी या ए सी के क्या लगेगी। आप मेरे क्या लगोगे, स्टूडेंट, मैं आपके क्या लगूंगा, टीचर। रिश्ता हम 2 का ही था लेकिन चीजें बदल गई। सेम सी ए के क्या लगेगी, तो सी क्या लगेगी, मां लगेगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के बेसिक सवाल है। मैं कुछ आपको 10 से 15 सवाल कराऊंगा ताकि आपका एक अप्रोच डेवलप हो जाए कि ऐसे सवालों को ऐसे कैसे सॉल्व करना होता है, वरना कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं सवालों में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में, P इज P इज द ब्रदर ऑफ Q, यानी P जो है वो Q का भाई है। दोनों सेम जनरेशन पे है, कोई दिक्कत नहीं है। P और Q दोनों भाई हैं। Q R की बहन है। Q जो है वो क्या है, R की बहन है, इसका मतलब Q इज अ फीमेल एंड P इज अ मेल। तो Q क्या है, R की बहन है, तो दोनों एक ही जनरेशन पर आएंगे। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ भाई, ये है भाई और ये है बहन। हमेशा जो वर्ड है वो आगे वाले के लिए लगता है। तो Q किसकी बहन है, R की, किसकी है, R की बहन है। ओके, तो ये Q अगर R की बहन है, ओके, तो Q तो फीमेल होगी, इसका हमें नहीं पता अभी। R जो है वो S का बेटा है, तो R S का बेटा है तो S ऊपर आ जाएगा। अब ये R जो है S का बेटा है, तो यानी ये क्या है, फिर से मेल है। तो S और P, S P से किस प्रकार संबंधित है, मतलब S के बारे में बताना है। S P के क्या लगेगा। अब आप सोचो ये तीनों तो आपस में भाई बहन हो गए, और ये S क्या है, R की मां है। अगर देखें, अच्छा अगर यहां पे देखो इसने क्या बोला कि जो आपका
एस का बेटा है, एस का बेटा है, तो एस का बेटा तो माँ का भी हो सकता है, बाप का भी हो सकता है। तो यानी एस का जेंडर यहां पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें इसके एस और पी के बीच में, तो रिश्ते क्या होंगे, माँ बाप के होंगे। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो, कहां गया हमारे पास एस का नोटिस करना, एस का। तो का किसके लिए आता है, मेल के लिए, फीमेल के लिए। तो यहां पे क्या ये मां हो सकती है, नहीं, मां का बेटा, बताओ एस का बेटा है, तो यानी यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, करेक्ट आंसर बी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो यहां पे सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये बाप का बेटा है, बात तो सही है। तो इसका मतलब यहां पे मां और बाप दोनों का बेटा हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखें तो पिता और मदर दोनों दे रखे हैं, तो क्या तो हम आंसर कर सकते हैं। तो यहां पे हम कांट बी डिटरमाइंड आंसर करेंगे, क्योंकि यहां पे मां बाप का अगर आंसर होता तो हम सही आंसर करते। ये हमारे पास में मोर करेक्ट आंसर है, क्या है, मोर करेक्ट आंसर है। क्लियर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, और आसान क्वेश्चन है, मुश्किल सवाल नहीं है, बस आप इस तरीके से बनाते जाओगे आपके सवाल हल होते चले जाएंगे। एक सवाल और करवाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, पॉइंटिंग टू द गर्ल, मतलब एक लड़की की ओर इशारा करके रोहन ने कहा, अब रोहन हमारे पास ये रहा रोहन, रोहन ने एक लड़की है उसकी तरफ इशारा करके कहा कि वह मेरे पिता, ओके इनके पिता, तो पहले रोहन के पिता की बात कर लेते हैं, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। यहां पे ये है रोहन, और रोहन ने एक लड़की मान लो एक्स है, और देखते हैं अभी बात आगे करते चलेंगे। रोहन के पिता, ठीक है, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, अब रोहन बोल रहा है मेरे पिता के इकलौते बेटे, इसका मतलब वो खुद की बात कर रहा है। सोचो इकलौते वर्ड यहां पे कंफ्यूज करेगा आपको। तो रोहन बोल रहा है वो मेरे पिता है ना, पिता फादर, उनके इकलौते बेटे, इकलौते बेटे की बेटी है, इकलौते बेटे की बेटी है, इसका मतलब इसकी बेटी है, इसका मतलब इसकी बेटी, एक लड़की की, जो भी लड़की है हम लिख देते हैं लड़की, क्या है लड़की, तो इसकी बेटी है। तो रोहन ने इस लड़की की ओर इशारा करके कहा कि वो मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। तो रोहन और लड़की के बीच में क्या रिश्ता है, बाप का। भाई रोहन क्या लगेगा, उस लड़की का बाप लगेगा, ये तो पूछा उसने। तो बताओ, अच्छा यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, लड़की, लड़की के बारे में पूछा गया है ना कि रोहन के बारे में, तो लड़की क्या लगेगी, उसकी बेटी। आंसर कहीं दिख रहा है, बेटी, करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल है ये, बहुत आसान सवाल है, बट होता क्या है, आप जीके इसको लास्ट अटेम्प्ट करते हो और आपका दिमाग खराब हो जाता है, हम होच पोच कर जाते हैं चीजों में, और इसलिए नेगेटिव करके बैठते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता हूं, देखो, ए इज ए मदर ऑफ बी, क्या बोला है, ए जो है वो बी और सी की मां है, ओके, तो मां ऊपर आएगी, तो ये जो मां है किसकी है, ए और बी, सॉरी ए जो है वो बी और सी की मां है, तो ये बी और ये सी, तो ए क्या है, मदर है, क्या है, मदर, मां लिख देता हूं, मां, तो ए क्या है, मां है इनकी, ठीक है। डी जो है वो सी का पिता है, तो डी है जो है वो सी का पिता है, डी सी का पिता है, तो डेफिनेटली डी बी का भी पिता होगा, ठीक है, डी सी का पिता है। अच्छा सौतेला वाला तो कोई रिश्ता नहीं है ना यहाँ पे, हाँ तब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डी सी का पिता है, तो बी और डी में क्या रिश्ता होगा, अब बी और डी में क्या रिश्ता, बी के बारे में पूछा, देखो बी 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 फॉर नीचे है, तो बी क्या लगेगी डी के, तो बी क्या लगेगी, अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो माँ है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि ये बेटा है कि बेटी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, बी सी की माँ है और सी का पिता है, सी का पिता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास में, कि ये क्या है, बेटी है या बेटा हो सकता है। भाई इसका जेंडर नहीं डिसाइड किया ना, ये डी इस बी और सी का पिता है, बी और सी, एक बेटी का भी बाप होता है और एक बेटे का भी बाप होता है, तो दोनों में का वर्ड आ रहा है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। यहां पे भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, यहां पे बेटा और बेटी दोनों हो सकते हैं, बट आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, क्या बोलना चाह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। अब ये सवाल थोड़ा नया टाइप का हो गया, कैसे, a इंटू बी का अर्थ है a बी की माँ है, और a डिवाइडेड बाय b का अर्थ है a b का पिता है, तो p इंटू क्यू प्लस आर का अर्थ क्या होगा। सबसे पहला सवाल मन में क्या आ जाता है, सर ये क्या हो गया, a b का रिलेशन दे रखा था, बट ये p क्यू कैसे पूछ ले, यहाँ तो कोई रिश्ते ही नहीं है। आप समझे नहीं, इस बार फोकस हमको a और b पे नहीं करना था, इस बार फोकस हमको ये करना था, ये जो प्लस है a प्लस बी का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, मतलब प्लस का मीनिंग क्या है, भाई, ब्रदर। इनटू का मतलब क्या है, वो उसकी माँ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, माँ,
और डिवाइडेशन का मीनिंग क्या निकल के आएगा यहाँ पे, पिता यानी फादर। अब आपको समझना है, इसलिए इनका पी क्यू का आपस में कोई रिलेशन नहीं था। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है सर, माँ। तो माँ बोले तो माँ ऊपर आएगी, बेटी नीचे आएगी, या बेटा नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा बेटी का कोई जेंडर कंसीडर नहीं किया गया, तो P इंटू क्यू, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो A इंटू बी, तो माँ कौन है, बाप कौन है, तो A इंटू बी का मतलब है A B की माँ है, पहला वाला माँ है, तो P ऊपर आएगा, Q नीचे आएगा, ये हो गया। अब ये तो माँ है, इस रिश्ते में ये माँ है। ओके, फिर बोला है प्लस R, प्लस कहाँ गया, वो रहा, प्लस का मतलब भाई, A B का भाई है, मतलब A जो है वो B का भाई है, इसका मतलब Q R का भाई है, और भाई तो एक ही जनरेशन में आता है, तो एक ही लाइन पे। ओके, तो इससे बोला इसका मतलब क्या था, मतलब इनका मतलब बताना है। ओके, अब ये अगर इसकी माँ है तो इसका भाई, तो इसकी भी माँ हो सकती है ना, इसकी भी तो माँ ही लगेगी। हाँ लगेगी, सही बात है। अच्छा, ये लड़का लड़की कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, बट ये बोला है कि क्यू कहां गया, कहां गया, हाँ ये प्लस क्या है, भाई है, ए बी का भाई है, तो जेंडर किसका बताया गया, ए का बताया गया, पहले वाले का बताया गया। इसका मतलब क्यू आर का भाई है, मतलब क्यू क्या है, मेल। इसका जेंडर नहीं पता हमको, भाई भाई का भी हो सकता है, बहन का भी भाई हो सकता है, इसका जेंडर हमें नहीं पता। ओके, अब देखो आर इज अ नेफ्यू, यानी नेफ्यू मतलब भतीजा, आर इज अ नेफ्यू ऑफ पी, आर नेफ्यू है किसका, पी का, तो क्या भतीजा हो सकता है, हाँ हो तो सकता है। अगर यहां पे ये इसका खुद का बेटा नहीं, ताऊ जी चाचा जी का लड़का हुआ तो भतीजा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बनती है, एक पॉसिबिलिटीज बनती है इसकी, ठीक है, लेकिन तब जब इनका खुद का रियल ब्लड रिलेशन नहीं हो। आर इज अ सन ऑफ पी, आर जो है वो पी का बेटा है, हाँ हो सकता है, लेकिन अगर ये आंसर है तो ये कभी नहीं हो सकता, और ये है तो ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। पी इज अ मदर ऑफ आर, पी वो आर की मां है, अगर पी आर की मां है इसका मतलब ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे, फिर ये कभी सही नहीं हो सकता। और अगर ये सही है ये सही है तो अगर ये सही तो इसको भी सही होना पड़ेगा, और दोनों सही है तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका मतलब या तो ये दोनों सही है या ये अकेला सही है, या तो ये दोनों सही है या अकेला सही है। अब हमको तो ये तीनों ही अपने अपनी जगह पे सही लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे इसका जेंडर नहीं बताया गया है। अगर ये पता चल जाता तो हमारे पास या तो ये ऑप्शन या इनमें से एक ऑप्शन कट जाता, तो हमारे पास आंसर डी आ जाता। इस केस में अभी हम आंसर क्या करेंगे, डी, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इनके ब्लड रिलेशन में है या नहीं है, और दूसरा इनका जेंडर नहीं। अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन होती तो हम इनमें से कोई एक आंसर करके आ जाते। क्लियर है ये बात। तो ये बहुत प्यारा सवाल था, क्योंकि यहां पे हमारा ध्यान ए और बी पे नहीं, इनके रिलेशंस पे देना था। एक अच्छा उम्दा किस्म का सवाल था ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करें। इफ ए इज अ फादर ऑफ बी, ए जो है वो बी के पिता है, तो ए पिता है ना, ए बी का पिता है तो ए ऊपर आएगा, ए बी का पिता है, और बी सी की मां है तो बी मां है ना। ओके, तो बी सी की मां है ना, तो ये मां है, ये पिता है, तो ए और सी आपस में क्या लग जाएंगे बेटा, नाना। तो ए और सी के बीच में किस प्रकार का संबंध है, तो ए क्या लगेगा, नाना लगेगा, क्या लगेगा। अच्छा, यहां पे देखो पिता, फिर यहां पे मां है, तो अब एक चीज देखो, ये इसकी मां है, ये इसके पिता है, तो यहां पर रिश्ता क्या निकल के आएगा। एक चीज नोटिस करना बेटा, यहां पे ग्रैंडफादर लिखा है, ये ग्रैंडफादर दादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी में ये गलत है। 2017 मुझे जहां तक याद आ रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, और एम्स में ही क्वेश्चन आया था, वहां पे ग्रैंडफादर लिखा था, और कहां पे, जेनेटिक्स के अंदर, ध्यान रखना, ये कहां जेनेटिक्स में क्वेश्चन आया था, वहां पे ग्रैंडफादर लिखा था। और आपको पता है पेडिग्री एनालिसिस जब हम करते हैं तो वहां पे मैटर करती है चीजें कि वो मैटरनल जा रही है या पैटर्नल जा रही है। तो ग्रैंडफादर लिखा था, ग्रैंडफादर इंग्लिश में नाना को भी बोलते हैं और दादा को भी बोलते हैं। हिंदी के हिसाब से आंसर सही था, इंग्लिश के हिसाब से आंसर दो सही थे, तो वहां पे फाइनली कंसिडर किया गया, उस ऑप्शन को बोनस डाल दिया गया, क्योंकि यहां पे जो ग्रैंडफादर है इसका मतलब, क्योंकि इंग्लिश हम प्रेफर करते हैं, तो ध्यान रखना यहां पे दादा रॉन्ग आंसर होगा, नाना रॉन्ग सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रैंडफादर में दोनों ही आते हैं, क्योंकि मां के पिता है ना, और मां के पिता दादा नहीं कहलाते, नाना कहलाते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में नाना होगा। बट मैंने आपको बताया कि 2017 में नीट में ऐसा कुछ जो क्वेश्चन है वो क्वेरी जनरेट हो रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, पॉइंटिंग अ वुमेन, मतलब एक महिला की और इशारा करते हुए राम ने कहा, तो राम, ये रहा राम, राम ने कहा वह उस महिला की बेटी है, वह उस महिला की बेटी है जो मेरी मां के पति की मां है। अब आप सोचना, वह कौन जो दिख रही है, तो वह उस महिला की बेटी है, मतलब बात उस बेटी के बारे में कर रहा है,
तो यह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ की, तो अगर मैं बात करूं राम की माँ ऊपर आएगी, तो राम की माँ हो गई है। तो राम की माँ के पति, राम की माँ के पति, ये रहे राम की माँ के पति, तो यहां पे लिख देते हैं राम के फादर। तो राम की माँ के पति की माँ, इसका मतलब राम की दादी की बात हो रही है, तो ये राम की दादी हो गई, की माँ है, ठीक है। तो ये बेटी जो है वो मेरी माँ के पति की माँ है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे कि तो महिला और राम में किस प्रकार का संबंध हो गया। तो जो महिला थी वो इनकी बेटी है, तो महिला अगर इनकी बेटी है इसका मतलब मैं यहाँ पे इनके भाई बहन का रिश्ता हो गया। इसका मतलब ये राम की क्या लगेगी, पापा की बहन क्या लगती है आपकी, बुआ। तो यहाँ पे रिश्ता क्या हो गया, बुआ का कहीं दे रखा है, आंट यानी बुआ। आगे देखो, बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। यहां पे एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वो वाई का भाई है, तो भाई में साइन बना दिया। ये वाई जो है वो जेड की बहन है, वाई जेड की बहन है, मतलब वाई का जेंडर पता चल गया, फीमेल है, तो वाई जेड की बहन है। और जेड डब्लू का पिता है, जेड बड़ा है ना, तो जेड डब्लू का पिता है, तो पिता ऊपर आएगा, तो डब्लू नीचे आ गया, पिता है। तो एक्स और डब्लू में किस प्रकार का रिश्ता होगा। अब ये तो आपस में भाई बहन है ना, ये आपस में भाई बहन है। अब हमें पता है कि ये एक्स भाई है क्योंकि इसका मेल जेंडर आ रहा है। अब ये इसका बेटा है, पिता है ना, तो ये बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं पता। तो आप सोचो इसके क्या लगेंगे, एक्स के बारे में पूछा है ना, हाँ एक्स क्या लगेगा, चाचा लगेगा, क्या लगेगा, चाचा लगेगा, अंकल लगेगा, क्या लगेगा, अंकल लगेगा। क्लियर है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। एक आदमी का परिचय कराते हुए रीना ने कहा, किसने कहा, रीना। तो हमारे पास में कौन है, रीना है। तो रीना ने कहा वह मेरी मां, ये रही मां, वह मेरी मां की इकलौती बेटी। तो रीना कह रही है वो मेरी मां की इकलौती बेटी, यानी कि खुद के बारे में ही बात कर रही है। जब जब वर्ड इकलौती आ जाए तो ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इकलौती बेटी, तो यानी क्या हो गया यहां पे, रीना ने कहा वो मेरी मां की इकलौती बेटी, यानी रीना इकलौती बेटी का पति है, इसका पति है। तो वह आदमी रीना से किस प्रकार संबंधित होगा, तो भाई इसका पति लगेगा ना, हस्बैंड, पति लगेगा। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 हो गया। इफ P इज द सिस्टर ऑफ Q, यहां पे बोला P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो यानी P जो है वो Q की बहन है, तो ये फीमेल है मतलब। और Q जो है वो R का पिता है, Q R का पिता है, तो यानी ये भी फादर होगा, सॉरी फीमेल सॉरी मेल होगा, और ये R का पिता है, ओके। तो P और R में किस प्रकार का संबंध होगा, तो P और R में किस प्रकार का संबंध होगा, P और R में। तो अब यहां पे क्या हो गया है, ये आपस में क्या है, P और Q आपस में क्या है, बहन है, P बहन है इसकी, ठीक है, तो यानी ये फीमेल है। तो अब आप सोचो यहां पे ये सी क्या लगेगी, बुआ लगेगी, और बुआ को हम क्या कहते हैं, आंट। तो फिर से हमारे पास एक अच्छा सवाल हो गया। तो ये सारे प्यारे प्यारे सवाल हो गए, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जीके में, मैं तो पहले ये चीज कहूंगा आपको डरना नहीं है। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन ना भी आए, बट हम सेफ एंड रहते हुए मैं चीजें आपको समझाते हुए कर रहा हूं कि आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना। अब ऐसे पे नहीं कि इस पे सर रीजनिंग की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने बैठ जाते हैं, नहीं, अगर सवाल आया तो ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं और रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा, जहां पे आपके डायग्राम्स होंगे, मिसिंग नंबर सीरीज होगी, ऐसे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। मैं 10-10 सवाल आपको इन सब के कराते चला जाऊंगा, ताकि एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो आप अटकोगे नहीं, आपको दिमाग कैसे चलाना है वो मैं बताता चला जाऊंगा। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। और अगर आप 2026 की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप हमारे उम्मीद उस बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा, क्योंकि इस बार हम अंडर 1000 रैंक लेके आएंगे हमारे बच्चों की। और अगर आप चाहते हो वहाँ, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन फास्ट।